अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है डोम एक्सएसएस इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक यूजिंग सोर्स लोकेशन डॉट सर्च। प्रीवियसली हमने रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस और स्टोर्ड एक्सएसएस की लैब्स को सॉल्व किया था, जबकि आज हम डोम एक्सएसएस की लैब को सॉल्व करेंगे। लैब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डोम एक्सएसएस के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये अटैक क्या है और कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। डोम बेसिकली हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की ही एक कैटेगरी है। इसके अंदर क्या होता है कि अटैकर जो है एक मलिशियस इनपुट को और स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करता है हमारी एप्लीकेशन में। चूंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वल्नरेबल होती है, और उसकी वल्नरेबिलिटी की रीज़न क्या होती है कि हमारे जो वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई होती है वो इनसिक्योर होती है, जिसकी वजह से अटैकर उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसमें इनपुट को इंजेक्ट करता है। और जब वो इनपुट को इंजेक्ट करता है तो इनपुट जो है हमारी वो वेब सर्वर के पास नहीं जाती, बल्कि डायरेक्टली जो है वो हमारे यूज़र के ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाती है यूआरएल पैरामीटर के थ्रू। जबकि अगर हमें याद हो तो रिफ्लेक्टेड केस में क्या होता था, हमारी जो इनपुट है वो वेब सर्वर से रिफ्लेक्ट होकर यूज़र के ब्राउज़र में आती थी, और स्टोर्ड एक्सेस के अंदर हमारी जो इनपुट है वो टारगेट सर्वर के अंदर जो है स्टोर हो जाती थी। तो अगर हम यहाँ पे कीवर्ड्स जो यूज़ हुए हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसकी बात करें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी है, एक मेथड है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली राइट करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। और सिंक हमारे पास वो प्लेस होती है जहाँ पे हम अपने डेंजरस डेटा को जो है वो प्लेस करते हैं डोम के अंदर। डोम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और सोर्स हमारे पास वो प्लेस है जहाँ से हम अपने डेटा को गेट करते हैं, जो कि इस केस में लोकेशन डॉट सर्च है। लाइक लोकेशन डॉट सर्च हमारी वो सोर्स है, वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम रिटर्न करवाते हैं अपने डेटा को यूआरएल की क्यूरी स्ट्रिंग से और यूआरएल के क्यूरी पैरामीटर से। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो सर्च क्यूरी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी में है, जो कि यूज़ कर रही है जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को डेटा को पेज पर राइट करने के लिए। और इस डेटा को गेट कहाँ से कर रही है, लोकेशन डॉट सर्च से। आज की लैब का गोल टू सॉल्व द लैब वो ये है कि हमें एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को जो है वो ट्रिगर करवाना है, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अलर्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब के थ्रू पास हो रही है, फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड देन एक्सेस द लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है, और अगर हम अपने नोट्स में जाएं और देखें कि हमारा टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमें एक स्क्रिप्ट राइट करना है जो कि ब्रेकआउट कर दे कॉन्टेक्स्ट को, किसके कॉन्टेक्स्ट को, इमेज के एट्रीब्यूट को, और स्टार्ट कर दे एक न्यू एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट को। अब ये क्या बात हो रही है हम अपने स्क्रिप्ट में देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है वो डबल कोट है, देन हमारे पास एक ग्रेटर देन का सिंबल है जो कि एचटीएमएल के अंदर एज अ क्लोजिंग टैग यूज किया जाता है। तो बेसिकली यही जो है वो टैग है जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को इमेज के एट्रीब्यूट के ब्रेक कर रहा है, और एक न्यू एलिमेंट जो कि एसवीजी का एलिमेंट है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जो कि एक वैलिड एचटीएमएल एलिमेंट है और ऑफन यूज किया जाता है एक्सएसएस अटैक को ट्रिगर करने में। और देन हमारे पास एक ऑन लोड का इवेंट हैंडलर है, जो कि जैसे ही एसवीजी एलिमेंट लोड होगा तो ये इवेंट को ट्रिगर करवाएगा, और जिससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का ये अलर्ट का जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कुल मिला के स्क्रिप्ट है। और अगर मैं यहाँ पे आपको इस ब्रेकिंग के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट करूँ, तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है और कॉन्टेक्स्ट कैसे ब्रेक होता है। तो एग्जांपल है हमारे पास कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, और उसकी जो वैल्यू है वो यूजर इनपुट है। और जब हम इसे एक इंजेक्टेड इनपुट और एक मैलिशियस स्क्रिप्ट के तौर पर देखते हैं तो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे ब्रेक करते हैं कि यूजर जो है वो इस कोड को जब एंटर करता है तो ओरिजिनल फील्ड के साथ क्या होता है, एप्लीकेशन जो है वो इंसर्ट करती है डायरेक्टली वैल्यू के एट्रीब्यूट के। तो उससे क्या होता है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप टेक्स्ट है, और जैसे ही बात आई वैल्यू की, तो यहाँ पे जब
डबल कोट और देन हमारे पास क्लोजिंग टैग आया, तो ब्राउज़र इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पे ये जो टैग है ये क्लोज हो चुका है और वैल्यू यही है, और वो इसको यहाँ पे एक फिनिश करके देन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएगा जो कि एसवीजी का है, और जिसके अंदर हम अपना अलर्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो इस तरह हम जो है वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को ब्रेक करके एक न्यू जो HTML एलिमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और पहले इसमें कोई रैंडम जो है वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स ऐड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, देन हम इंस्पेक्ट करेंगे अपने पेज को, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने सेक्शन को, तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज सोर्स है जिसके अंदर हम इमेज सोर्स है जिसके अंदर अगर हम ये सर्च टर्म में देखें तो यहाँ पे हमारे पास वो इनपुट जो वैल्यू है जो हमने इंजेक्ट की है अपनी सर्च की फंक्शनैलिटी में वो यहाँ पे अपीयर हो चुकी है, और बेसिकली हमें इसी सर्च टर्म को जो है वो इसके कॉन्टेक्स्ट को ब्रेक करके और यहाँ पे अपना एसवीजी एलिमेंट को के कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। तो अगर आप नोट करें तो जैसे ही हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया अपने इनपुट को, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ब्राउज़र में जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और जो हमारी लोकेशन डॉट सर्च है वो यही काम करती है कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमारे यूआरएल की क्यूरी स्ट्रिंग होते हैं उसमें जो पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे सर्च का पैरामीटर है, तो वो इसके डाटा को जो है वो रिटर्न करवाती है। और जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी उसके थ्रू हम यहाँ पे जैसे ये इंजेक्ट हुआ है डायरेक्टली राइट करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो अब हम दोबारा इसको क्लोज करते हैं और अपने जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ब्रेक होता है या नहीं, और वो इसे किस तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे और देन हम कंट्रोल शिफ्ट से इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा सर्च टर्म थी और इमेज सोर्स था उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है डबल कोट और जो क्लोजिंग टैग था HTML का उसके थ्रू, और देन हमारे पास यहाँ पे न्यू एसवीजी एलिमेंट जो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो गया और उसने लोड कर दिया है जावास्क्रिप्ट के अलर्ट को कोड को, जिससे हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप भी अलर्ट का जनरेट हुआ था, एंड यू कैन सी कंग्रेचुलेशंस यू हैव सोल्व द लैब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।